differentiating between the heart and the mind. और जब हम हार्ट बोलते हैं तो नॉट जस्ट दिस फिजिकल, ऐसा नहीं कि ये फिजिकल हार्ट सोच रहा है. जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फीलिंग्स की. The feelings are associated with the heart and the thoughts are associated with the mind. और जब ये दोनों सामंजस्य में होते हैं, then we are at peace. In a book by Mark, I read the concept of thinking and feeling brain. Ayush बोल रहे हैं, sir, is it different from the concept of heart and mind? No, it is exactly the same. Heart is the organ of feeling and mind or brain is the object of thinking. When both are in consonance, in conformity, जब वो दोनों साथ होते हैं, then there is balance. और जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में सोचते हैं, then there is imbalance. तो हार्टफुल मेडिटेशन एक टेक्निक है जो कि हार्ट को और माइंड को जोड़ती है, इसके बीच की दूरी को हटाती है और दोनों को हार्मोनियसली काम करना सिखाती है. दैट इज द क्रक्स ऑफ हार्टफुलनेस मेडिटेशन. अभी हम करते कैसे हैं? हमारे दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं. क्या कोई बताएगा एक दिन में कितने थॉट्स आते हैं करीब? अप्रोक्सीमेट नंबर? एनीवन? चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके कोई नंबर बताइए जो नंबर दिमाग में आता है. 10,000, अनलिमिटेड, 60,000 पर डे. एग्जैक्टली, डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव ने बिल्कुल सही बताया. Some scientific studies say that around 50 to 60,000 thoughts per day आते हैं. तो हमारा दिमाग में इतने सारे थॉट्स हैं. अब हम चाहते हैं कि हमारा माइंड और हमारा हार्ट एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, हार्मोनियसली काम करे. तो देखिए, दिमाग का काम तो सोचना है, थॉट्स आते ही रहेंगे. तो हम क्या करते हैं, हम एक थॉट अपने दिमाग में इम्प्लांट करते हैं. नाउ from being the slave of the mind, I am now trying to make the mind work for me. तो मैं दिमाग से कहता हूं नहीं, अब ये सोचो. तो एक थॉट हम डालते हैं. The thought is that there is divine light in my heart. तो थॉट माइंड में आया and divine light in the heart, so I have created a connection between the two. और फिर हम इस विचार के साथ बैठते हैं कि मेरे शरीर, मेरे हृदय में एक दिव्य ज्योति है, एक दिव्य प्रकाश है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है. और जो दूसरे थॉट्स आते हैं उनको आने दें और जाने दें. जैसे आप जब गाड़ी चलाते हैं तो सामने से गाड़ी आ रही है, पीछे से गाड़ी आ रही है, तो आप सब गाड़ियों के नंबर प्लेट थोड़ी देखते हैं कि किसका क्या नंबर है, किस में कौन बैठा है. आप अपनी गाड़ी बचाते हुए चले जाते हैं. सिमिलरली, सिट डाउन विद योर क्लोज आइज, गिव दिस थॉट, और फिर आंख बंद करके बैठेंगे और धीरे धीरे फिर अपने हृदय में आप डूबते चले जाएंगे. एंड यू विल फाइंड दैट योर हार्ट एंड माइंड आर इन कॉन्सोनेंस विद ईच अदर. इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे. लेकिन डेप्थ में जाने से पहले, माइंड और हार्ट में करने से पहले, हम अपने शरीर के ऊपर काम करेंगे और एक हम रिलैक्सेशन एक्टिविटी करेंगे. मैं कुछ छोटे छोटे से इंस्ट्रक्शंस दूंगा, अपनी बॉडी के बारे में मैं बोलूंगा, और जिस तरह से हम बोलते रहें उस तरह से आप अपनी बॉडी को के उस बॉडी पार्ट पर सोचते रहें और उसको रिलैक्स करते रहें. और वैसे ही फिर हम मेडिटेशन में जाएंगे. जब मैं बोलूंगा दैट्स ऑल, तो फिर हम मेडिटेशन से बाहर आएंगे. तो क्या आप सब लोग मेडिटेशन के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो चैट बॉक्स में नो लिखिए. यस सर. तो आप तो तैयार नहीं है फिर? यस सर. मेरा आपने सुना ही नहीं मेरा सवाल. अगर आप तैयार हैं तो नो लिखिए. नो सर. नो सर. नो सर. नो सर. ओके, वंडरफुल. और आप में से जो अगर अपना वीडियो खोल सकते हैं तो खोल ले, बहुत अच्छा लगेगा. तो कोशिश करूंगा कि मैं 6:30 तक खत्म करने की. अगर 2-4 मिनट आगे बढ़ेगा तो आई एम श्योर यू विल एंजॉय द रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन एक्टिविटी ऑल्सो. आप जहां कहीं भी बैठे हो आराम से बैठ जाएं. पलथी मार के बैठ सकते हैं, चेयर में पैर लटका करके बैठ सकते हैं. सिर्फ लेटे नहीं, बैठे रहें और अपने
बॉडी स्पाइन को स्ट्रेट रखें, और बिल्कुल तना ऐसा भी करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिपाही की तरह से अटेंशन भी नहीं, रिलैक्स बट स्ट्रेट, कंफर्टेबल बैठिए। और जिस तरह से मैं बोलता रहूंगा उस तरह से आप अपने चीज करते रहेंगे। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, और अगले 4-5 दिन भी हम इसको करेंगे तो आप सब लोग इसको कोर्स के खत्म होते होते सीख भी जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं रिलैक्सेशन से। आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें हल्के से बंद करें, एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। नॉर्मल सांस लेते हुए अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ ले जाएं। अपनी उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को हिलाएं और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि धरती की दिव्य प्रेम भरी ऊर्जा आपके तलुओं से आपके पैरों में प्रवेश कर रही। आपकी एड़ी, एंकल्स, काफ से होती हुई आपके घुटने तक पहुंच रही। यह दिव्य प्रेम भरी ऊर्जा आपके थाइस से होती हुई आपकी कमर तक आ रही। अब कमर के नीचे का पूरा हिस्सा इस दिव्य प्रेम भरी ऊर्जा में डूब चुका है। यदि चाहें तो पैरों को हिलाकर और भी कंफर्टेबल पोजीशन में रख लें। अब अपना ध्यान अपनी कमर की तरफ लेकर आएं और महसूस करें कि यह ऊर्जा आपकी पीठ से होती हुई आपके कंधों तक पहुंच रही है। कंधों से सारा बोझ मानो पिघल रहा हो। कंधे बिल्कुल ढीले छोड़ दें। यह ऊर्जा आपके हाथों से होती हुई आपके एल्बोज, आर्म्स, रिस्ट, हथेलियों से होती हुई आपके हाथ की उंगलियों तक पहुंच गई। चाहे तो अपने हाथों को हिलाकर आराम की मुद्रा में ले आए। अब अपना ध्यान अपने पेट की तरफ लेकर आए और महसूस करें कि ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर से होती हुई आपके चेस्ट और गर्दन तक पहुंच रही है। गर्दन से होती हुई आपके चेहरे पर जॉज, लिप्स, चीक्स, नोज, आईलिड्स, आईब्रोज, फोरहेड, ईयर्स, इन सब से होती हुई आपके सर के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गई। अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक स्कैन करें। यदि कहीं भी स्ट्रेस हो, परेशानी हो, दर्द हो, तो उस हिस्से पर ठहरे और रिलैक्स करें। यह दिव्य प्रेम भरी ऊर्जा जो रिलैक्स कर रही है, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़,
यदि गर्दन झुकती है तो उसको झुकने दें। एक और गहरी सांस लें, छोड़ें और अपना ध्यान अपने हृदय पर लेकर आए और यह विचार करें कि एक दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में पहले से ही मौजूद है और मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जहां दिल की धड़कन महसूस होती है उस जगह पर अपना ध्यान लाएं। बाकी विचारों को आने दें, जाने दें। इसी विचार में डूबे रहें। यदि ध्यान कहीं और जाता है तो फिर वापस इसी तरफ ध्यान ले आए। अपने हृदय पर केंद्रित रहें जब तक कि मैं दैट्स ऑल ना बोलूं, तब तक यूं ही ध्यान में बैठे रहें। ला एड्डा आंखें आंखें खोल दे। दैट्स ऑल। अपनी आंखें बंद रखें और देखें अपने अंदर के
एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करें. Try to be aware of your environment, how you are feeling. Try to retain the position, the awareness that you have gained in this short meditation. इसके बाद धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं. तो कोई शेयर करना चाहेगा रिलैक्सेशन और मेडिटेशन के बाद आपको कैसा फील हुआ? सर ये आईब्रोज के बीच में जैसे वाइब्रेशन सा कुछ अजीब सा फील हो रहा था. कोई बात नहीं साक्षी, इसको आप नोट कर लीजिए. अगले 4-5 दिन जब आप करेंगे तो अलग अलग चीजों को जो आप फील करेंगी उसको नोट करते रहिएगा. फ्रेश, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिफ्रेश. जब हम ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो हर आदमी अलग अलग चीजें फील करता है और सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं. बट जो ये है रिलैक्स्ड, काम, दिस इज समथिंग विच इज कॉमन टू नियरली एवरीवन. उसके अलावा जैसे साक्षी जी ने कहा किसी को कहीं वाइब्रेशन फील होगा, कहीं कुछ और चीजें होंगी, कुछ विजन्स आएंगे, तो वो सबका अपना अपना है. भारती जी आप कुछ कहना चाह रही थी? Yes, sir. When you said to concentrate on sir heartbeat, sir, at that time, sir, just for sir 1 or 2 seconds के बाद सर मेरे ears में सर tears आने लगे. मैं उसको कंट्रोल कर रही थी कि मतलब वो रोल आउट नहीं हो जाए उससे. सर मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा, उसमें बीच में मेरे को आंसू आने लगे थे. Very emotional experience. Thank you भारती जी for sharing your experience with us. जब हृदय से हम कनेक्ट करते हैं, उसकी प्योरिटी में जब जाते हैं, तो जो एक शब्द है, मतलब जब आदमी विह्वल हो जाता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि ये आंसू बह क्यों रहे हैं. और जब आप इस मेडिटेशन को और करेंगे आपको रियलाइज होगा कि जो ये पहली बार जो सोल या हमारी आत्मा से या अंतरात्मा से जब साक्षात्कार होता है, जो खुशी होती है वो हमको कंटेन नहीं होती, and it comes out through those tears when we don't know why it is happening, because we are feeling so much relaxed and calm कि वो आंसुओं की तरह बहता है. और अगर आप ऐसे रोएंगे तो आपको यू विल फील सैड, है ना, और आप दुखी होंगे. बट ये जो आंसू होते हैं, बिल्कुल आंसू आपको जैसे धो देते हैं, साफ कर देते हैं और चमकाते हैं. वंडरफुल एक्सपीरियंस भारती जी. एनीवन एल्स, कोई और अगर शेयर करना चाहे? सर एक्चुअली आई थॉट इट इज द रॉन्ग थिंग. मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत है कि मतलब tears are coming in my eyes, but you said thank you sir, thank you. बिल्कुल गलत नहीं है भारती जी. जब हम ध्यान लगाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने आप को लेट गो. अगर आंसू आ रहे हैं तो आने दीजिए, अगर मुस्कान आ रही है आने दीजिए, अगर कोई थॉट्स आ रहे हैं तो उनको आने दें और जाने दें. ठीक है. जैसे कि पतंजलि के जो योग सूत्र है उसकी ये एक मराठी के एक स्कॉलर है डॉक्टर D.Y. देशपांडे जी, उन्होंने उसकी एक जो बुक लिखी है, टिप्पणी लिखी है. तो मेडिटेशन इज अ स्टेट और इज अ प्रोसेस ऑफ नॉट चूजिंग. हम जीवन भर हर समय चूज करते हैं, बट जब हम ध्यान में बैठते हैं उस समय हमको चूज नहीं करना. वी हैव टू जस्ट लेट गो कि हे प्रभु, जो भी हमारा इष्ट है, जिसको भी हम माने, इसीलिए हम उसको प्रकाश बोलते हैं, उसको कोई नाम नहीं देते हैं, कि मैंने अपने आप को छोड़ दिया है. नाउ मेक मी एक्सपीरियंस यू, मेक मी फील यू. तो अपने आप को बिल्कुल आप छोड़ दें एंड देन यू विल फील और एक्सपीरियंस द डिविनिटी. तो नॉन चूजिंग की स्टेज में जो ये होता है, और अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस आपको होंगे. खुशी जी बोल रही है, आई रियलाइज एट लास्ट देयर वाज अ स्माइल एंड रिलीफ फ्रॉम माय बैक पेन. इस छोटे से मेडिटेशन से अगर आपको बैक पेन में रिलीफ मिल रही है, यू कैन ट्राई दिस रिलैक्सेशन इन द इवनिंग ऑल्सो. हाँ आयुष कुछ कहना चाह रहे थे?
हेडेक की ओर हो गया उत्कर्ष, आप तो बिल्कुल मुझको जादूगर बना दे रहे हैं। सर मेरा तो फर्स्ट 90% अच्छा रहा, फिर मेरी बहन आ गई, सब डिस्टर्ब हो गया, फिर गिल्ट होने लगी कि खराब हो गया मेरा पूरा सेशन, इसलिए। कोई बात नहीं आयुष, बहन है, और गिल्ट कभी नहीं होना चाहिए। गिल्ट हमारे बहुत से संस्कार होते हैं, है ना, गुस्से का, परेशानी का, बट जो गिल्ट का जो संस्कार होता है, जो गिल्ट का इंप्रेशन होता है, दैट रिमेन्स वेरी मच एम्बेडेड। तो शायद आपका मेडिटेशन इतना ही होना होगा, टू टेक इट इन दैट मैनर कि perhaps it was supposed to be like that only and now I have to do it again and I hope कल जब हमारा ये कार्यक्रम होगा, आज तो क्योंकि मैंने हार्टफुलनेस के बारे में भी आप लोगों को बताया तो थोड़ा समय कम मिला, और आगे के दिनों में शायद जो दूसरे ट्रेनर्स आएंगे उनके साथ आपको मेडिटेशन करने का ज़्यादा लंबे समय मिलेगा, तो यू विल डेफिनेटली हैव अ मच लॉन्गर एंड बेटर एक्सपीरियंस। मोहम्मद बोल रहे हैं स्लीपी। मोहम्मद जी, आप स्लीप और मेडिटेशन का थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम स्लीपी या नींद आती है तो हमको बहुत लेथार्जी होती है ना। आप कभी दिन में सोइए तो उठने की इच्छा नहीं करती है, लेकिन जो मेडिटेशन में जो हमको स्लीप लगता है वो एक्चुअली मेडिटेशन से बाहर आते हैं अगर आप फ्रेश फील कर रहे हैं या एनर्जाइज फील कर रहे हैं। सो दैट वाज नॉट स्लीप बट दैट वाज वेरी डीप मेडिटेशन। तो deep meditation and deep sleep are, as far as the mind is concerned, it is the same, जहां पर हमारे डेल्टा वेव्स काम करते हैं। लेकिन स्लीप के बाद हम लेथार्जिक फील करते हैं और मेडिटेशन के बाद हम एनर्जेटिक, रिलैक्स और काम फील करते हैं। तो आप देख लीजिए, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर दैट। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, Dr. Madhurima and the wonderful students who participated such wholeheartedly. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. I would request now Dr. Megha Singh to kindly give a vote of thanks to all the participants and the teachers who are present in the meeting. Thank you so much, Nagmati. First of all, I would like to thank Upreti sir for giving us a wonderful session and a mesmerizing session. I can बच्चों की ही आवाज से लग रहा है कि एक माइंडफुलनेस का बस छोटा सा जो है हमें डेमोन्स्ट्रेशन था, बट स्टिल वी कैन फील बेटर। तो अगर ये चीज रेगुलर प्रैक्टिस में हम लोग लाएं और उस चीज को यूज करें, दैट वुड बी रियली गुड फॉर आवर। I would also like to thank you to not only tell us about the theoretical aspects like Yerkes-Dodson law and HPA axis, पर आपने जो हमको प्रैक्टिकल नॉलेज दी है, आई होप कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हम सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, बिकॉज जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस करा विद रेफरेंस टू द वेरियस एक्टिविटीज, दैट वाज रियली गुड। So thank you so much, sir, for taking out your precious time for us. I would also like to thank Shrishti ma'am, Alok sir, and Pramila ma'am for joining us on this occasion and giving us their precious time. I would like to thank all the students who have been part of it, जिन्होंने इस चीज को ना केवल ज्वाइन करा, बल्कि मैं देख रही थी यूजुअली सेशंस में बच्चे मुंह बंद करके बैठ जाते हैं, बट आई एम रियली ओवरवेल्म्ड कि यहाँ पे बच्चे भी रिस्पॉन्ड कर रहे थे। सो आई वुड लाइक टू अगेन थैंक उप्रेती सर कि आपने जो है वो वाइब्रेशंस क्रिएट करे सो दैट चिल्ड्रन कैन रिस्पॉन्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू थैंक प्रधान मैम, बिकॉज अगर मैम नहीं होती तो जो है ये वंडरफुल सेशन हम शायद एंजॉय नहीं कर पाते। So it is a collaboration of Lucknow University and Heartful campus to introduce. Thank you so much, sir. Thank you so much. Once again, thank you so संजय जी, आपने इतना मतलब जो पूरा कैप्सूल फॉर्म में जैसे स्ट्रेस समझा दिया बच्चों को, ना केवल थ्योरेटिकली बल्कि प्रैक्टिकली समझाया। और ये बड़ा चैलेंज होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कि बच्चों का आप एक इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन ले लें, तो बच्चों ने भी, आई होप बच्चों ने सभी ने एंजॉय किया। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू डॉक्टर मेघा, डॉक्टर नगमा, करमवीर जी, सृष्टि जी, प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका फ्रॉम महिला, एंड डॉक्टर आलोक, जितने भी कॉलेज टीचर्स जुड़े हैं, सुरभि श्रीवास्तव, एवरीवन हु motivated their students to join the session. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you.
Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Madhurima ma'am. Thank you. Thank you, Shalini ji, for being here. कल भी सेम टाइम डॉक्टर रुचिका यादव कल हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटर है। कल उनके सेशन में हम लोग ज्वाइन करेंगे सेम टाइम। My special thank to you. I know that you are from somewhere outside Lucknow. Yes, but still actually I am in Delhi right now, so you could manage my to join. is not working here. So thank you so much, Madhurima ma'am. आपका एफर्ट तो बहुत है इतने सारे इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के लिए, आपने बैक को सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द टीम लखनऊ यूनिवर्सिटी, एंड थैंक यू सो मच संजय भैया। Thank you. Okay, we'll meet tomorrow. Okay. Bye-bye. Bye. Thank you, teacher.